आसाए चरण की सुन बेनती प्रभु मोर मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठोर आसाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठोर। अभी हमने सुना गुरुदेव के निर्वाण दिवस के बारे में कि गुरुदेव ने एक लाइन हमें कही कि इनका मिशन पूरा हो गया है। जो जैसा रोगी होगा वैसा अपना इन ग्रंथों से अपना इलाज निकाल लेगा। तो ये जो गुरुदेव के वचन हैं ये हमारे लिए औषधि के समान हैं। उनके द्वारा वचनों से हम अपना इलाज, अपनी आत्मा का इलाज कर सकते हैं। तो आज इसी पर विचार करते हैं कि हमें गुरुदेव की वाणी हमें क्या समझा रही है। तो वाणी गुरुदेव की क्या कह रही है? गुरुदेव की दी हुई बुद्धि से जिस प्रकार हो सकेगा इस पर हम सब मिलकर विचार करेंगे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? औषध खाए से रोग विनाशे नाम ध्याए से बंधन नासे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? औषध खाए से रोग विनाशे। कह रहे हैं ना, देखिए हम सब संसार का काम करते हैं तो पहले विचार करते हैं कि इस काम को करने से हमें क्या फायदा मिलेगा। जब भी हम कोई संसार का काम करते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि इस काम को करने से हमें क्या फायदा मिलेगा। ऐसे ही जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो मन में विचार आते हैं कि ईश्वर को मानने से क्या लाभ है, सिमरन करने से क्या होगा। और जब हमारी समझ में आ जाता है तो करने में भी मन लगता है कि मेरा फायदा है इसमें। ऐसे ही एक बच्चे को जब उसका पिता कोई काम करने से पहले समझाता है कि इसको करने से तेरा लाभ होगा या हानि होगी, उसके बारे में बताता है तो बच्चे की समझ में आ जाता है कि मेरा पिता तो मेरा भला ही चाहता है। ऐसे ही गुरुदेव हमें अपनी वाणी के द्वारा समझाते हैं कि किस काम को करने से हमें कैसा फायदा मिलेगा। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं? औषध खाए से रोग विनाशे नाम ध्याए से बंधन नासे। जब हमें कोई शारीरिक रोग होता है तो हम क्या करते हैं? औषधि खाते हैं। चाहे दवाई कड़वी कड़वी भी होती है तब भी हम खाते हैं कि हमारा रोग ठीक हो जाए। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं नाम सिमरन करने से क्या होगा। नाम सिमरन करना हमें कठिन जरूर लगता है लेकिन उससे क्या होता है? जन्म जन्म के जो संचित कर्म, जो हमने पाप कर्म कर रखे होते हैं, सब धीरे धीरे सिमरन करने से जो हमारे बंधन रूप हैं सब कटते जाते हैं। तो शरीर जब बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी आत्मा बीमार है, हमारी आत्मा विकारों विकारों का उसके दबा रखा है विकारों ने, तो आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए हमें गुरु के वचनों पर चलना होगा। उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, सिमरन करेंगे तो हमारे जीवन में जो भय हैं सब दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे हम सिमरन करेंगे तो आत्म शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है? नाम का सिमरन करना है। तब हमारे जो रोग है, हमारे आत्मा को जो शक्ति है वो सिमरन से मिलेगी। आगे कह रहे हैं वेद पढ़े से बुद्ध परगा से दया करे
तब धर्म निवासे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? वेदों के पढ़ने से, यानी शास्त्रों के पढ़ने से क्या होता है? जैसे जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, ईश्वर के द्वारा रचित वचनों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो क्या होता है? बुद्धि में प्रकाश आ जाता है। जो हमारे अंदर प्रश्न चल रहे होते हैं, उनका उत्तर हमें स्वयं मिलने लग जाता है। जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि अपने आप समझने लग जाती है, उसमें प्रकाश आने लग जाता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। आगे कह रहे जीवों पर, कह रहे हैं ना, दया करे तब धर्म निवासे। कह रहे हैं धर्म का क्या स्वरूप है? जब तक हम दूसरों पर दया नहीं करते, तब तक हमारा जो सच्चा धर्म है वो नहीं आ पाता। तो कहते हैं ना, जीव दया और आत्म पूजा, तिस समान धर्म नहीं दूजा। हमने अभी अयोध्या में देखा कि राम की प्रतिमा की स्थापना हुई है। तो उससे क्या, जब तक हम अपने राम को अपने हृदय में नहीं देखें, गुरुदेव ने क्या लिखा हुआ है? राम चरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार, मंगत मिले सत शांति, जो वनज अनूप ये धार। वनज काम को कहते हैं, जो ये काम नहीं करता, पल पल दूसरों पर उपकार नहीं करता और प्रभु का सिमरन नहीं करता, तो उसके हृदय में कैसे राम आएंगे? तो हमें क्या करना है? ईश्वर को हृदय में जानकर उसका हमेशा सिमरन करना है, तब सच्चा धर्म हमारे हृदय में आ पाएगा। आगे कह रहे हैं, गुरु चरण प्रीति प्रभु मेल कराए, परम लाभ जीवन का पाए। क्या कह रहे हैं? गुरु चरणों की प्रीति हमें क्या करना है? जब तक गुरु चरणों से सच्चा प्रेम नहीं होता, तो प्रभु से मेल नहीं हो सकता। परम लाभ जीवन का यही है कि गुरु चरणों से प्रीति हो जाए, कि हम गुरु के चरणों को पकड़ लें, यानी उनके वचनों पर चलने लग जाएं। कह रहे हैं ना, जब तक ऐसे धर्म पर चलते हुए, जब तक हम गुरु के चरणों से, गुरु चरण का मतलब होता है गुरु के वचनों पर चलना। जैसे जैसे हम गुरु के वचनों पर चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाता है, गुरु से प्रेम हो जाता है। जब तक कुछ भी नहीं आता और मन में अगर प्रेम आ गया कि हे प्रभु, सब कुछ करने वाले आप हो, मेरे अंदर ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है, हे प्रभु आप ही मेरे हो, मैं मल से भरा हुआ हूँ। हमारे अंदर कितने विकार भरे पड़े हैं। जैसे एक बच्चा खड़ा होता है, मल से लिपटा होता है, तो वो माँ की तरफ देखता है कि माँ आए और मेरा मल साफ करे। ऐसे ही अगर हम विकारों से भी भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ही, मेरे अंदर तो बहुत विकार हैं, ना मेरे अंदर ज्ञान है ना ध्यान है, कुछ भी नहीं है, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, तो प्रभु अपने आप मल सहित हमें स्वीकार करते हैं। हम मल से भरे भी होते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे विकारों को दूर करते जाते हैं। करना क्या होता है? सिर्फ हम समर्पण कर दें, उस प्रभु से प्रेम कर लें कि मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब कुछ करने वाले हो। जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है, तो प्रभु हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं, धर्म की नौका गुरुदेव से मांगे, भव जल दुस्तर कठिन को लांगे। धर्म की नौका गुरुदेव से मांगे, यानी अपना हम खेवट गुरुदेव को मान लें, उनके वचनों पर चलें, उनको खेवट मान लें कि हे प्रभु आप ही हमें आगे बढ़ाने वाले हो। यानी भव दुस्तर जो कठिन संसार है, उससे पार लगाने वाले आप ही हो। जब हम खेवट उस प्रभु को मान लेते हैं, तो प्रभु हमारी नैया को पार कर देते हैं। आगे कह रहे हैं, दृढ़ विश्वास गुरु वचन में राखें, सकल कर्म का पूर्ण फल चाखें। बस ये लाइन अगर हमारे जीवन में आ जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए प्रभु चरणों में,
तो क्या होगा, सारे कर्मों का फल जो संचित कर्म होते हैं सारे प्रभु मिटा देते हैं, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। देखिए, हमें बार बार गुरुदेव ने समझाया हुआ है कि विश्वास किसको होता है, या तो संत महात्मा को होता है दृढ़ विश्वास, या मूर्ख व्यक्ति को होता है। तो जैसे हमने सुना हुआ है, रत्नाकर डाकू थे वाल्मीकि जी। डाकू का कितना बुरा कर्म होता है, कितने संचित कर्म होंगे उसके बुरे। लेकिन संत मिले जीवन में, नारद मुनि मिले, उन्होंने कह दिया कि तुझे स्वयं ही अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। तो एकदम दृढ़ विश्वास आ गया और प्रभु चरणों से जुड़ गए, सारे संचित कर्म मिट गए और एक ऋषि बन गए, जिनको हम वाल्मीकि ऋषि कहते हैं। और तुलसीदास को देखिए, तुलसीदास भी अपनी पत्नी से कितना, भगवान को नहीं जानते थे, राम को नहीं जानते थे, अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। पत्नी मायके चली गई तो अंधेरी रात में बारिश में नदी पार करने लग गए, मुर्दे को पकड़ लिया और नदी पार कर ली। रस्सी, सांप को रस्सी समझकर खिड़की में से अंदर चले गए। पत्नी ने जैसे ही देखा और झाड़ लगाई कि इतना प्रेम तुमने राम से किया होता, परमात्मा से किया होता, तो भव भव दुस्तर से पार हो जाते। बस वही लाइन सुन ली। कितना प्रेम करते थे पत्नी से, एकदम सब कुछ छोड़ दिया और जाकर जंगल में बैठ गए तपस्या करने। और उन्होंने राम को स्वयं पा लिया, राम स्वयं उनके पास आए, तुलसीदास के पास, और उन्होंने कितनी बड़ी पहले ही रामायण लिख दी। देखिए कितने बुद्धिमान हो जाते हैं अगर हम विश्वास कर लेते हैं तो। ऐसे ही नामदेव भगत हुए हैं, कितने ही भक्तों की कहानियां हैं कि वो भी एक विष्णु भगवान को विठ्ठल के रूप में पूरा परिवार उनका मानता था। और उन्होंने, परिवार एक दिन बाहर चला जाता है और उनको कह जाता है कि विठ्ठल को दूध का भोग लगा देना। नामदेव जी को वही पूजा आती थी, तो बैठ जाते हैं दूध को भोग लगाने। विष्णु भगवान तो आते नहीं, वो बार बार कहते हैं कि विठ्ठल आप दूध पी लो, आप दूध पियोगे तो मैं पीऊंगा। 3 दिन हो गए, दूध को भोग नहीं लगा। चौथे दिन उन्होंने दृढ़ विश्वास कर लिया कि आप दूध नहीं पियोगे तो मैं भी दूध नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो भगवान को आना पड़ा। ये होता है दृढ़ विश्वास। जब मन में किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ विश्वास हो जाता है तो प्रभु स्वयं आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो कच्चा रहता है, संसारी विश्वास है। हम संसार की कामनाओं को रखकर विश्वास करते रहते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते कि सब कुछ उनके हाथ में है। हमारा एक एक बाल भी अपना हम नहीं लगा सकते अगर उखड़ जाए तो। लेकिन विश्वास तब भी नहीं आ पाता। जो जो दृढ़ विश्वास करते हैं तो उनके सब कर्मों का लेन देन प्रभु अपने आप करते हैं। कह रहे हैं, दृढ़ विश्वास गुरु वचन में राखें, सकल कर्म का पूरन फल चाखें। गुरु चरनी जब प्रीत अधिकाई, सब साधन का पूरन फल पाई। मांगो साचा धर्म पुनीता, सतगुरु दयाल होवे सुख रीता। क्या मांगना चाहिए? अभी हमने सुना दोहे शब्द में भी, भक्ति पदार्थ मांगियो सतगुरु के दरबार। तो हमें क्या मांगना है? भक्ति मांगनी है, सच्चा धर्म मांगना है। तो वो ईश्वर सतगुरु दयाल सुखों के सागर है, तो वो सुख देने वाले हैं। हमारे अंदर शांति तभी आती है जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। कह रहे हैं, जैसी मन की भावना ऐसा ही फल पाए, मंगत सत परतीत से नित ही धर्म कमाए। मन की भावना के ऊपर बहुत बात है हमारी। जब तक हमारा मन के भाव सही नहीं होते, मन के भाव ईश्वर से नहीं लगते, जब तक हमारे मन में ये विश्वास नहीं आता कि प्रभु ही कारण करता है, तब तक हमारे भाव सही नहीं बनते। तो बार बार मन में यही विचार करना है कि संसार झूठ है, सत करतार है। अपने मन के भावों को ईश्वर के साथ जोड़े रखना है।
चाहे किसी से प्रेमियों से किसी से विचार करें, सत्संग से जुड़े, सेवा करें, कुछ भी करते रहे, हर समय मन के भाव ईश्वर के साथ जुड़ने। कोई भी काम घर का करें तो ये हमारा जो भाव है वो ईश्वर के साथ जुड़ा रहे, तब हम सच्चे धर्म को मानने वाले होंगे। कह रहे हैं ना, नाम बिना मन नित दुखधारी, अनक भांत जाल फसारी। नाम के बिना, नाम का बहुत ही महत्व है। जब तक हम नाम का सिमरन नहीं करते तो हमारा जो जाल है वो बढ़ता जाता है। हम देखिए, हम संसारी जाल कितना फैला के रखते हैं। बहुत दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि हमने रखनी है। तो जो नाम सिमरन करने लग जाता है सही भाव से, तो उसका जो ये जाल है संसार का, वो कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के रखता है, ऐसे ही वो अपना जाल काटना शुरू कर देता है, अपने आप को समेटना शुरू कर देता है कि मैं उतना ही जाल पसारूं जिससे मैं ईश्वर के साथ जुड़ा रहूं। तभी हम समय निकाल पाते हैं। आगे कह रहे हैं, नाम बिना मन नित विकारी, लोभ मोह नित दुर्मत धारी। नाम के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम विकारों से घिरे रहेंगे। लोभ मोह, ये दुर्मत विचार, विकार हमें घेरे रहते हैं जब तक हम नाम का चिंतन नहीं करते। तो गुरुदेव हम पर कृपा करें कि हम उनके साथ जुड़ते हुए ईश्वर से हर समय प्रार्थना करें, भक्ति पदार्थ मांगे, और ईश्वर से हर समय यही हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि अपने साथ हमें जोड़े रखे। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।